आपका सेटलमेंट हो गया म्यूचुअल कंसेंट में, आपने जो है पैसे डिसाइड कर दिए और लास्ट मोमेंट पे वाइफ ने बोला मैं अपनी कंसेंट विड्रॉ करती हूँ, लेकिन फिर भी डाइवोर्स हो सकता है। ये कैसे हो सकता है, आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूँ। ये है एक रीसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो रिसेंटली आई है, और म्यूचुअल कंसेंट केसेस में कैसे वाइफ अपनी कंसेंट जो है ऐसे विड्रॉ नहीं कर सकती। आप सोच रहे होगे ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि लॉ तो ये कहता है म्यूचुअल कंसेंट में दोनों पार्टीज़ की कंसेंट ज़रूरी। एग्जैक्टली आज मैं आपको जो लॉ में नया चेंज आया है वो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं हूँ एडवोकेट नितिश बांका, आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत पावरफुल जजमेंट। 13/4/2026 को ये जजमेंट आया, धनंजय राठी वर्सेस रुचिका राठी। ये केस आपको समझाएगा कि कंसेंट विड्रॉल कब राइट है और कब एक तरीके से मिसयूज। सो इस केस में क्या हुआ, पार्टीज मीडिएशन में गई, सेटलमेंट हुआ, टर्म्स फिक्स हो गए, सब नॉर्मल लग रहा था। फिर सेकंड मोशन के टाइम एक पार्टी ने बोला मैं कंसेंट विड्रॉ कर। ये वही मोमेंट होता है जहां मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं। आपको बताऊं रियल लाइफ में क्या होता है। सेटलमेंट के टाइम पर टाइम निकाला जाता है, पैसे नेगोशिएट किए जाते हैं, और फिर लास्ट स्टेज पे कंट्रोल लेने के लिए कंसेंट विड्रॉ। हाँ, आप कंसेंट विड्रॉ कर सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट में, जब तक पूरा म्यूचुअल कंसेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक जो है आप कंसेंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो टेक्निकली तो आप कंसेंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो यानी जो आपने सेटलमेंट एग्रीमेंट किया, मीडिएशन में इतने सारे आपने टाइम लगाया, वो क्या वेस्ट हो जाएगा? क्या केसेस दोबारा रीस्टार्ट हो जाएंगे? क्या हो सकता है ऐसे केसेस में? आपके लीगल ऑप्शन क्या है, आइए समझते हैं। लॉ वैसे आपको म्यूचुअल कंसेंट में कंसेंट विड्रॉ करने के लिए तो अलाउ करता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोर्ट को बेवकूफ़ बनाना अलाउड नहीं है। तो अभी सिमिलर केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डील किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला अगर कंसेंट विड्रॉल जेन्युइन है ठीक है, लेकिन अगर ये एक टैक्टिक है प्रेशर क्रिएट करने के लिए, या फिर कोई उसका कोई रीज़न नहीं दिया हुआ, तो कोर्ट खुद इंटरवीन कर सकता है ऐसे केस में। इस केस में तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 142 के अंतर्गत जो है सारी केसेस ख़त्म कर दी, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स करा दिया और इन्फोर्स करा दी सेटलमेंट की टर्म्स, और डायरेक्टली डाइवोर्स जो है इसमें ग्रांट हो गया इवन व्हेन एक पार्टी ने कंसेंट विड्रॉ कर लिया था। इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में वो आर्टिकल 142 में जो है कोर्ट ने सारे केसेस ख़त्म कर दिया और डाइवोर्स की डिक्री भी ग्रांट कर दी, इवन इफ़ वाइफ ने जो है कंसेंट इस केस में। मतलब आप अपना कंसेंट विड्रॉ करके सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकते, कोर्ट अब कंट्रोल लेगा। अब अगर सपोज वाइफ ये सोचती है कि लास्ट मोमेंट पे कंसेंट विड्रॉ करके और पैसा आपसे एक्सटॉर्ट कर लिया जाएगा, ये जो है बहुत रिस्की मूव है, और अगर आप विक्टिम हो जहां ऑपोजिट पार्टी आपको ड्रैग कर रही है, तो अब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लीगल बैकिंग है। आप जो है कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट में भी काम नहीं बना तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। इसमें कई जजमेंट्स हैं, इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो आर्टिकल ज़रूर चेक कीजिएगा कि कैसे जो है आप अपना जो केसेस हैं इस स्ट्रैटेजी के थ्रू लड़ सकते हैं। मैंने अपने कई पर्सनल केसेस जो मैं फाइट करता हूँ उसमें ये देखा है कि जो कंसेंट विड्रॉ होता है वो एक तरीके से इमोशनल डिसीजन नहीं होता, ये एक कैलकुलेटेड मूव होता है। लेकिन इस जजमेंट के बाद ये मूव रिवर्स इम्पैक्ट करेगा। ये जजमेंट एक सिंपल मैसेज देता है, लॉ आपको राइट्स देता है लेकिन मिसयूज करने का लाइसेंस नहीं देता। कंसेंट विड्रॉ करना इजी है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस कंट्रोल करना अब आपके। तो ये थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे जो है कोर्ट कंसेंट जो है उसको ट्रीट करता है। सिर्फ जो कंसेंट विड्रॉल परमिसिबल उसी केस में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड्स हैं, जैसे कोअर्जन, फोर्स और फ्रॉड से अगर कंसेंट ली गई है या सेटलमेंट हुआ है, जो कि बहुत रेयर होता है कि उस ग्राउंड पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इंटरफेयर करेगा, पर यही जो है वैलिड ग्राउंड्स है जिस पे कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करेगा अगर कंसेंट विड्रॉ हो गई है। नहीं तो आपकी सेटलमेंट जो एग्रीमेंट है वो कोर्ट इन्फोर्स करेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इनिशिएट करेगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी गाइडलाइन दी है इस जजमेंट में कि जो ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे केसेस में कोर्ट्स को स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए कि ऐसे कैजुअल वे में सिर्फ आप कंसेंट विड्रॉ करके
आप केस को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये बहुत ही अच्छी लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें मीडिएटेड सेटलमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक और एस्पेक्ट है कि मीडिएटेड सेटलमेंट हमेशा जो है वो एक तरीके से सेफ़ रहती है, क्योंकि उसमें जो है मीडिएशन सेंटर में ये सारी सेटलमेंट हुई होती है, तो वहाँ पे फोर्स, कोअर्जन और जो लीगल ग्राउंड्स मैंने आपको बताया उसका कोई चांस जो है बहुत कम होता है या ज़ीरो ही के बराबर ही होता है। तो ऐसे में कोर्ट जो कहता है कि मीडिएटेड सेटलमेंट की एक अपनी वैल्यू है। अगर कोई पार्टी ऐसे ही बैकआउट कर जाती है जिसका कोई रीज़न ना हो, तो कोर्ट जो है उसमें इंटरफेयर करके जो आगे की कार्रवाई कर सकता है, जैसे इस केस में 142 में डिवोर्स ग्रांट कर दिया कोर्ट ने। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।